हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इत्तक़ू बिफ़रासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसूना के बाद आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदतों, एहतराम, मोहब्बतों, खुलूस के साथ अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिक़ीन, मुतक़दीन, मुंतज़मीन, अराकीन, मुआविनीन, ज़ाकिरीन, ज़ाइरीन, आशिकीन का ईमान, ईक़ान, एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के पैगंबर सुना करते हैं। तो इस एतमाद के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में, कौन सुनने वाला पैगंबर? यानी वो रसूल, वो महबूब जो हम सब गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों, आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका, हश्र में काम आने वाले आका, पुल सरात पे काम आने वाले आका, मीज़ान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम रूही व क़ल्बी फ़िदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मुहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अक़ीदे के साथ सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों, जन्नतियों मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ा करो कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तकामत, आला हज़रत का नाम आए, सुन्नी खामोश रहे, ये ताज्जुब की बात है। खानकाह आलिया कादरिया सोहरवर्दिया का ये खादिम मुल्क अबरून मुल्क में डंके की चोट पर बोलता है कि इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जो खानकाहों की आबरू है। इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जो मदारिस अरबिया का तक़द्दुस है। इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जो सुन्नियत की अलामत है। इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जो इश्क की अलामत है। इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जो सुन्नियत की शान है। इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जो हक़ानियत की पहचान है। इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जो गुरबाए अहले सुन्नत का मददगार है। इमाम अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जिस ज़ात का सिर्फ आप पर ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सादात पर भी एहसान है। लाजवाब हक़ है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हबीबे मिल्लत। आज जब हम सादात आला हज़रत का खुतबा पढ़ते हैं, आला हज़रत का वालिहाना जिक्र करते हैं, आला हज़रत की बारगाह में अक़ीदतों मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं, तो कुछ हमारे ही खानदान के लोगों को बदहज़मी एलर्जी होती है। याद रखो, बिरादर सगीर मौलाना क़ारी सैयद अब्दुल हमीद मियां क़ादरी ने अपने कलाम में एक शेर कहा, वो नाम के हैं सैयद, जलते हैं जो रज़ा से। वो नाम के हैं सैयद, वो नाम के हैं सैयद, जलते हैं जो रज़ा से। मेरी तो हर घड़ी है गर्दान आला। हुज़ूर बहरुल इंसाफ जिंदाबाद जिंदाबाद।
और हम पूरे भारत में कहते हैं, भारत के बाहर कहते हैं, किसी को एलर्जी हो तो होने दो, बदहजमी होती हो तो होने दो। हम वो सादात हैं जिस पर आला हजरत का एहसान है। आज लोग कहते हैं हम आका ज़ादे हैं, हम सैयद ज़ादे हैं, हम खातून जन्नत के शहजादे हैं। किसी खान पठान का हम पर एहसान नहीं है। हम आका हैं, आका ज़ादे हैं। अहमद रजा हमारे दर के गुलाम हैं। हम आका वो गुलाम, कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है तो फकीर कादरी कहता है अगर तुम ये कहते हो कि हम सादात हैं, रसूल पाक की यार हैं, खातून जन्नत के शहजादे हैं, सैयद ज़ादे हैं, आका ज़ादे हैं, अहमद रजा पठान है, मेरे गदर के गुलाम है और कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है तो मुझे बताओ फिर यारे गारे मुस्तफा के बारे में क्या ख्याल है, अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या कहना? जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या छेड़ दिया आपने? वाह 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 वाह, रंग पैदा कर दिया, रंग पैदा। फिर यारे गारे मुस्तफा के बारे में क्या ख्याल है? वो सरकार अबू बकर सिद्दीक जो जमीन पर रहे तो यारे गार बन के, आज जमीन में है तो यारे मजार बन के। यारे मजार खलीफा अव्वल है, यारे गारे मुस्तफा है। आपकी शान और अज़मत सर आंखों पर, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक। लेकिन मुझे बताओ मेरे आका खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के गुलाम हैं कि नहीं? और आका क्या फरमा रहे हैं? किसी के माल ने मुझे इतना नफा ना दिया, ए अबू बकर जितना तुम्हारे माल ने मुझे नफा दिया। और यहीं पर बात खत्म ना हुई, आका आगे इरशाद फरमाते हैं सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया। ए अबू बकर तुम्हारे एहसान का बदला कल कयामत में खुदा तुमको अता फरमाएगा। सबसे ज्यादा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर किसी का एहसान है तो अबू बकर तुम्हारा एहसान है। हम रसूलुल्लाह की औलादों को ज़हन मिल गया कि मेरे आका नाना जान पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का एहसान ज्यादा है और हम आकाज़ादों पर अहमद रजा का एहसान। लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर बहारुल हिंद उर्से चहलुम शरीफ हुजूर हबीबे मिल्लत। माशाअल्लाह। खानकाह आलिया कादरिया सोहरवर्दिया का ये खादिम मुल्क में ये पैगाम देता है कि इमाम अहमद रजा खान का हम सैयदों पर दोहरा एहसान है। पहला एहसान तो नाना की शरीयत को बचाया, तो यूं कहा या रसूल अल्लाह एक तरफ आदाएं दी एक तरफ यहाँ से दी, बंदा है तलाशहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और दूसरा एहसान ये है कि जब खातून जन्नत के शहजादों का मर्तबा और मकाम बताया तो यूं खैरात पेश किया कैसे आकाओं का बंदा हो रजा बोल वाले मेरी सरकारों के। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब, वाह वाह, क्या बात है।
आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पीर खाना खानकाह बरकातिया महरेरा मुताहरा, वो खानकाह जिस खानकाह के बारे में हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बर्रे सगीर में एक खानकाह ऐसी है जिस एक छत के नीचे, एक गुंबद के नीचे 7 कुतुब आराम फरमा है, वो खानकाह बरकातिया महरेरा मुताहरा है। उस खानकाह खानदाने बरकात के चश्मो चराग हुजूर सैयदुल उलमा ने एक मौके पर फरमाया, सुनो, अल्लाह कादिर मुतलक है, उसने तमाम उलूम फनून इमाम अहमद रजा को अता फरमाया, तमाम खूबियों कमालात का जामे बनाया, तमाम खूबियों कमालात का मजहर बनाया। वो चाहता तो सादात घराने में पैदा फरमा देता, लेकिन सैयदुल उलमा फरमाते, सुनो, इमाम अहमद रजा अगर खुद सैयद होते तो सैयदों का मर्तबा कौन बताता। फरमाते अगर सैयद नहीं तो क्या हुआ, उस इमाम अहमद रजा पर हम माहेरा के सादात की इज्जतें कुर्बान है, न वो हमसे जुदा है न हम उनसे जुदा है, इनमें उनका जलवा है उनमें इनका जलवा है। इमाम अहमद रजा की मोहब्बत सादात की मोहब्बत है, और सादात की मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मोहब्बत ऐसी है कि अगर एक तरफ आला हजरत ने यूं कहा, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, यहां भी और वहां भी, दोनों जहां में आला हजरत की अकीदत और मोहब्बत देखिए, और रब की बारगाह में जो इस्तिगासा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह इलाही दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते ये आला हजरत की अहले बैत सादात से मोहब्बत है। अब दूसरी तरफ आओ, आला हजरत के खुद पीर सरकार आले रसूल अहमदी महरवी आले रसूल भी हैं, नायबे रसूल भी हैं, इमाम अहमद रजा के मुर्शिद भी हैं, और वो क्या कह रहे हैं, रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा की अमानत सलामत सलामत रहे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब 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 लाजवाब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं जब जमाते सानिया या सालिसा में था, मैंने अपने मादरे इल्मी में एक किताब पढ़ी जो बड़ी जबरदस्त इल्म नौ की किताब है, असाज़ उलूम मुजाहिदी मिल्लत, और जितने उलमा हैं जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो सब जानते हैं। नहुमीर एक किताब है, उसके टाइटल पे लिखा होता है अन्नहु फिल कलाम कलमिल फिल ताम, इल्म नौ खाने में ऐसा जैसे नमक, कलाम में ऐसा है जैसे खाने में नमक। क्यों नमक से तशबीह दी गई? क्योंकि अल्लाह ने नमक में वो जायका रखा है, वो लज्जत रखी है कि आप तमाम अशिया नेमतें आप पकाएं, बिरयानी पकाएं, कबाब बनाएं, कोरमा बनाएं, सालन बनाएं, बिरयानी बनाएं, सारे गरम मसाले डाल दें, मिर्च भी डाल दें, टमाटर भी डाल दें, तेज पत्ता भी डाल दें, जो हम सबका दोस्त है उसको भी डाल दें। समझदार के लिए इशारा काफी, समझ रहे हैं? सब कुछ उसमें डाल दें। खाना बन के तैयार हुआ, दस्तरखान पे आया, दाहिना हाथ उठाया, लुकमा लेकर के मुंह में रखा, जैसे ही जबान पे रखा, जबान ने बता दिया इसमें नमक नहीं है। सारे गरम मसाले हैं, तेज पत्ता है, टमाटर है, मिर्च है, लेकिन नमक नहीं। और जब नमक नहीं तो कोई लज्जत नहीं। अल्लाह ने नमक में वो जायका रखा कि बगैर नमक के सालन में, कोरमे में, बिरयानी में, कबाब में लज्जत नहीं। इसी तरह जलसा शानदार हो, लाइट शानदार हो, हाउस लाइट शानदार हो, कुमकुमे शानदार हो, इंतजामो तमामो इंतजाम शानदार हो, माइक शानदार हो, मिंबर शानदार हो, मजमा शानदार हो, और कलामे रजा ना हो, कलामे रजा ना हो। वाह 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 वाह, कलामे रजा ना हो,
सलामे रजा न हो, नामे रजा न हो, जलसा शानदार है, लेकिन हम बरेलियों को लज्जत नहीं, क्योंकि आला हजरत हमारे जलसों का नमक है। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। अब जो नमक हलाल होगा, जो नमक हलाल होगा वो आला हजरत को अपना मौसी मानेगा, और जो नमक हराम होगा वो गद्दार होगा। हक है, हक है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा और सुना और सुनते रहते हैं, सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। मुल्क बैरून मुल्क का गोशा गोशा जानता है कि खानकाह आलिया कादरिया सोहवर्दिया का ये खादिम बरेलवी सैयद है। मेरे परदादा आला हजरत से बैठ हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सरकार, मेरे दादा पीर से, मेरे सारे बड़े वाली, दादा हुजूर वाली, चचा फूफी, पूरा खानवादा 1957 में मुफ्ती आजम से बैत हुआ। मैं 99 में ताजु शरिया से बैत हुआ। मेरा निकाह कायदे मिल्लत ने पढ़ाया। अब इंशाल्लाह मेरा बेटा कायदे मिल्लत से मुरीद होगा और दुनिया को यह मैसेज जाएगा, सुनो, जो नबी की सच्ची आल होगा वो अपने नाना के आशिक का वफादार। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। हमारा मरकज भी बरेली है, हमारा मसरक भी बरेली है, हमारा पीर खाना भी बरेली है। सुभान अल्लाह। सुन्नियों, कल भी हमारा मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ था, आज भी हमारे सुन्नत का मरकज बरेली शरीफ है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हमारे सुन्नत का मरकज बरेली शरीफ रहेगा। मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, दरबारे मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हबीबे मिल्लत, हुजूर बहारुल हिंद। आज कुछ लोग कहते हैं पेट में दर्द होता है, ये नया मार्केट में आया बरेलवी सैयद। नया मार्केट में क्या आला हजरत से पहले सादात नहीं थे? या आला हजरत से पहले सादात की ताजीम नहीं थी? बेशक थी। मुजद्दिद अल-फसानी की किताब मकतूबात इमाम रब्बानी पढ़ो। आज लोग कहते हैं आला हजरत तो आलिम थे, मुसन्निफ थे, मुजद्दिद थे, शायर थे, फकीह थे। अरे आला हजरत कौन थे? मुजद्दिद अल-फसानी अपनी मकतूबात में मुजद्दिद के मौजू पर लिखते हैं, जो मुजद्दिद होता है वो अपने सदी के औलिया का इमाम होता है। और आला हजरत इमाम भी हैं, वली भी हैं, वली इब्ने वली भी हैं, और वली गर भी हैं। हम इतना खुतबा क्यों आला हजरत का पढ़ते हैं? उसकी वजह है कि आला हजरत ने अपनी जिंदगी में कभी अपना खुतबा नहीं पढ़ा, अपने बाप अल्लामा नकी अली का खुतबा नहीं पढ़ा, अपने दादा अल्लामा रजा अली का खुतबा नहीं पढ़ा। आला हजरत की तारीख, आला हजरत की सीरत, आला हजरत की जिंदगी का मुताला करो। आला हजरत की तारीख से मिलता है आला हजरत का जब भी कलम उठा शरीयत मुस्तफ़ा के लिए, इश्क़ मुस्तफ़ा के लिए, इश्क़ आले मुस्तफ़ा के लिए, इश्क़ असहाबे मुस्तफ़ा के लिए। आज हम सादात पर ये वाजिब है, जिस जलसे में जाए जलसा मेरे नाना का हो, मिंबर मेरे नाना का हो, जलवा आले रसूल का हो, और तज़किरा आशिक रसूल इमाम अहमद रज़ा का हो। लाजवाब, हक है, जिंदाबाद। ये फितनों का दौर है, फितनों का। इस दौरे पुरफतन में आज जब मैं अपने मुर्शिद सरकार ताजु शरिया के साथ रसूल बिलाद में रहता था, हजरत मुझसे तकरीर भी करवाते थे, दुआ भी करवाते थे, दुआओं से भी नवाजते थे। हजरत की जबान फैज़ तर्जुमान से मैंने बारहा सुना। हजरत फरमाया करते थे, इस जमाने में वहाबियत और देवबंदियत से ज्यादा खतरनाक तुम्हारे लिए ईमान के लिए ज़हर कातिल सुलह कुल्लियत है। जो ये बोली बोलता है मुझे नमाज पढ़ने से मतलब है, मैं मस्जिद नहीं देखता, अल्लाह नियत देखता है। नमाज हुआ, नमाज का टाइम हुआ, मैंने गाड़ी रोकी, मस्जिद गया, हाजत से फारिग हुआ, वजू किया, जमात में शामिल हो गया। मैं कहता हूं नमाज मस्जिद के पीछे होती है कि इमाम के?
बहुत अच्छा पैगाम। नियत ये नहीं की जाती कि पीछे इस मस्जिद के नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती, इक्तदा इमाम की जाती है। वाह वाह। तो मस्जिद मत देखो कितनी खूबसूरत है, कितनी शानदार है, हाउस वजू खाना कितना शानदार है, बल्कि जिसको तुम इमाम बना रहे हो, जिसको मुक्तदा बना रहे हो, जिसकी इक्तदा कर रहे हो, जिसके पीछे फर्ज अदा कर रहे हो, पहले ये तो देखो कि उस पे फर्ज है कि नहीं। क्योंकि नमाज हर एक पर फर्ज नहीं, नमाज सुन्नी सही अकीदा आकिल बालिग पर फर्ज है। तो जब नमाज आशिक रसूल पे फर्ज है, तो आशिक रसूल की नमाज आशिक रसूल के पीछे होती है, गुस्ताख रसूल के पीछे नहीं। सीना तान के कहो गुस्ताख रसूल की ना हमें क़यादत कबूल है, गुस्ताख रसूल की ना हमें इमामत कबूल है, गुस्ताख रसूल की ना हमें रिश्ता कबूल। क्या बात है, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक बात हम कहेंगे, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले। हक बात हम कहेंगे, हम हैं बरेली वाले, बातिल से ना दबेंगे, हम हैं बरेली वाले। बरेली वाले वाह जिंदाबाद। बरेलवी कोई दावा करता है बगैर दलील के नहीं करता, इसीलिए बरेलवी किसी बदअकीदे के आगे झुकता नहीं है, अब बरेलवियों के आगे कोई टिकता नहीं है।